मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। जून तिमाही में अगर देखें तो कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे। 47% घटा उनका मुनाफ़ा और बिक्री में भी 37% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में भी दबाव है। ऑब्वियसली कोरोना का इम्पैक्ट यहाँ दिख रहा है सीधा-सीधा। कंपनी के सीईओ संजय कुमार गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय देने के लिए। रिजल्ट्स पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये कोविड इम्पैक्ट ही कहलाया जाएगा जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, चाहे इनकम की बात करें, मार्जिन्स की या प्रॉफिटेबिलिटी की। आगे अब आउटलुक किस तरह दिख रहा है, जैसे-जैसे हम अनलॉकिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं और थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अब शुरू हो रही है तो? हाँ, क्वार्टर वन में डेफिनेटली जो मार्जिन्स पे प्रेशर था, क्वार्टर वन में ज़्यादातर इम्पैक्ट आपको जो टॉप लाइन पे दिख रहा है वो लार्जली अप्रैल महीने का है, जहाँ पे कम्प्लीटली वॉश ऑफ मंथ था। वो कोई भी सेल्स नहीं हुई थी अप्रैल महीने में, तो इसलिए आपको टॉप लाइन के ऊपर में करीब 36-37% का डिक्लाइन दिख रहा है। बट अब उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून महीने अच्छे रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी जो इम्पैक्ट है उसका करस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिख रहा है आपको। बट आई थिंक उसके बाद से आफ्टर द क्वार्टर वन जुलाई हैज़ बीन आई विल से डिसेंट मंथ रहा है। जुलाई में हमारी सेल्स वाज अराउंड 103% ऑफ व्हाट करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर, तो थोड़ा जुलाई बेटर रहा है। अगस्त पे हम वापस एक स्लगिशनेस देख रहे हैं मार्केट में। उसका ज़्यादातर कारण हम लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई मानसून अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है ईस्टर्न इंडिया में, सो इस वजह से भी स्लगिशनेस है। और अगस्त के जो भी दिन अभी तक गए हैं उसमें भी थोड़ी डिमांड में स्लगिशनेस दिख रही है। बट हमें लगता है कि जैसे जैसे ये मानसून का इम्पैक्ट खत्म होगा, जब हम लोग क्वार्टर थ्री वगैरह में इंटर करेंगे, तो डेफिनेटली डिमांड बेटर होनी चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो आपने कहा कि जुलाई ठीक था बट अगस्त में वापस स्लगिशनेस आ रही है और मॉनसून ऑफ कोर्स एक बड़ा कारण है, बट उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स आप उम्मीद करें यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट रूरल इंडिया से किस तरीके की डिमांड दिख रही है इस वक्त, और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या काफ़ी बड़ा ग्रोथ फैक्टर होगा, ड्राइव कर सकता है, या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब क्योंकि सरकार का भी फोकस है और चीज़ें वापस आ रही हैं, वहाँ से अच्छी आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी तक की जो डिमांड है वो ज़्यादातर रूरल इंडिया से आ रही थी, क्योंकि ये देखने में मिला है कि कोविड का जो इम्पैक्ट था वो रूरल इंडिया में कम था। ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड हैज़ स्टार्टेड गेटिंग इनटू द हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी लेकिन वो दिख रहा है कि कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा रूरल से एरिया में भी बढ़ रहा है। और अर्बन सेंटर्स जो है अब दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग, वहाँ से भी डिमांड आना चालू हो गई है, जो कि इनिशियली 1-2 महीने में उतनी डिमांड नहीं आई थी। अभी भी बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में पार्शियल लॉकडाउन्स हो रहे हैं, जिसमें या तो कुछ दिन का लॉकडाउन चल रहा है या कहीं पर भी कोई 2-4-5 दिन का लॉकडाउन हो रहा है। उसकी वजह से डिमांड इम्पैक्टेड हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड जो आई विल से ऑर्गेनाइज हाउस बिल्डिंग का जो काम है वो थोड़ा अभी भी स्लो नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें ये लगता है कि जो भी डिमांड अभी नज़र आ रही है, डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स विल डेफिनेटली कम बैक एंड वी होप दैट द एंटायर डिमांड बोथ इन अर्बन एंड द रूरल सेक्टर्स कम्स बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। सो अभी तक रूरल अच्छा दे रहा, परफॉर्मेंस कर रहा था, बट अर्बन इज येट टू कम बैक और उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे आएगी एक्टिविटी। बट कोल और पेटकोक प्राइसेस काफी सपोर्ट किया है उन्होंने आपके ओवरऑल नंबर्स के लिए, इनफैक्ट सभी सीमेंट मेकर्स के लिए एज रॉ मटेरियल। अब आगे ट्रेंड्स किस तरह के दिख रहे हैं, और सो प्राइसेस पर क्या आउटलुक दे सकते हैं? प्राइस बड़े भी थे पीछे कुछ समय पहले, बट अब प्राइसेस पे क्या आउटलुक होगा सर? तो पहले मैं कोल की बात करता हूँ। कोयले पे क्या है कि हमारे सारे प्लांट नॉर्थ ईस्ट में हैं जो क्लिंकर बनाते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर कोयला अभी हम लोग कोल इंडिया से ले रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कोल इंडिया के प्राइसेस अभी बहुत सपोर्टिव हैं, सो एंड एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड कोल। सो हम लोग अभी तक करीब आई विल से ऑलमोस्ट 100% कोयला ही कोल इंडिया से सोर्स कर रहे हैं, जो ज़्यादातर ईस्टर्न कोल फील्ड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड से है। और कोल के प्राइसेस भी अच्छे हैं।
I'll say they are better than what they used to be. As far as the overall सीमेंट के प्राइसेस की बात है, कुछ प्राइसेस डेफिनेटली मई के महीने में और जून के महीने में थोड़े जरूर बढ़े थे, लेकिन वो सारे के सारे प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. इनफैक्ट अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस करेक्शन देख रहे हैं. ये एक नॉर्मल फिनोमिना है Q2 का, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि जैसे जैसे डिमांड पिकअप करेगी आफ्टर द मॉनसून, प्राइसेस विल स्टार्ट फर्मिंग अप. अभी थोड़ी हम लोग डेफिनेटली ये भी देख रहे हैं कि डिमांड का कुछ पुश इंफ्रा प्रोजेक्ट से भी आ रहा है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं वहाँ से भी आ रहा है. क्योंकि अगर आप देखें ईस्टर्न इंडिया में 3 स्टेट ऐसे हैं जो इलेक्शंस पे जा रहे हैं. बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है. तीनों स्टेट जो है अभी इलेक्शंस में जाएंगे नेक्स्ट आई से 12 से 18 महीने में. सो वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ अच्छी देखने को मिल रही हैं, उनसे भी डिमांड को सपोर्ट मिलेगा. दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर. तो आगे भी आउटलुक अब थोड़ा बेटर दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप होगा और इलेक्शंस भी जैसे आप बता रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे थोड़ा डिमांड की तरफ बढ़ने का. बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए. स्टार सीमेंट और सीमेंट सेक्टर पर क्या आउटलुक है इस पर बातचीत करने के लिए. छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर और ब्रेक